का स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में तिलकधारी स्नातक महाविद्यालय जौनपुर का कल से कुछ सब्जेक्टों का काउंसलिंग स्टार्ट है। कुछ मेजर माइनर सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बीए के साथ साथ बीए के जितने भी हैं उसका और आपका बीएससी का एंड बीकॉम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगा, तो सारा वीडियो आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ इस वीडियो में बात होने वाला है। बीकॉम का भी है, देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले बात कर लें, आप जब कल जाएंगे काउंसलिंग में, सबसे पहले आप 13 या 14 नंबर पे आपको एडमिशन फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा, तो उसको आपको नाम भरना है, पिता का नाम, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा मेजर माइनर करके। तो उसके बारे में इसमें डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आपका नीचे कुछ नहीं रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, फ़ोटो लगाना रहेगा और कुछ नहीं भरना है उसमें, ठीक है। तो आप फॉर्म को लेकर निश्चिंत रहें। आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा जिसे आप देख रहे हैं। प्रवेश हेतु आवश्यक सूचना शैक्षणिक सत्र 2023-24 कॉलेज के द्वारा ही इसे रिलीज़ किया गया है। तो आइए समझते हैं। अभी हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो आइए बात कर लेते हैं। बीए प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु सूचना शैक्षणिक सत्र 2023-24। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को किसी एक संकाय का चयन करना होगा। यह संकाय अभ्यर्थी का अपना संकाय होगा और शेष दूसरे संकाय होंगे। बीए की बात हो रही है। विषय चयन की दृष्टि से कला संकाय को निम्नलिखित 3 संकाय में विभाजित किया गया। यानी जो बीए संकाय है, बीए में 3 संकाय में विभाजित किया गया। पहला लैंग्वेज संकाय यानी भाषा संकाय, अगला कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, तीसरा ललित कला एवं प्रदर्शन कला, ये जो तबला उबला का है, सिंगिंग सॉन्ग का, उन सब का है। ये 3 भाग में डिवाइड किया गया है। भाषा संकाय, कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय एवं ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय। इसमें से आपको एक पहले चूज करना, यहाँ पे देख सकते हैं। विषय चयन के दृष्टि से कला संकाय को निम्नलिखित 3 संकाय में विभाजित किया गया। ये 3 बांटा गया है 3 संकाय में। ये 3 संकाय है। आगे भी नोटिस है, आगे आगे अब बताते हैं आपको। अब बीए प्रथम वर्ष भाषा संकाय, सबसे पहले जो 3 संकाय में डिवाइड किए गए, लैंग्वेज संकाय यानी भाषा संकाय की बात हो रही है। भाषा संकाय में प्रवेश हेतु विषय चयन निम्न प्रकार। आप अगर बीए में एडमिशन लेने गए हैं, अगर लैंग्वेज संकाय से यानी भाषा संकाय से करना चाहते हैं, तो आपको कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करना है। सबसे पहले मेजर विषय में आपके भाषा संकाय में आपको बता दें कि आपका इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू, ये 4 आएगा, ठीक है। तो मेजर, अगर आप लैंग्वेज संकाय यानी भाषा संकाय आप चूज कर रहे हैं, तो आपको एक मेजर विषय लेना होगा जो आपके संकाय से है। जैसे आप चाहे हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। मेजर 2 दूसरा विषय फिर आप अपने संकाय से ही ले सकते हैं। अगर आप इसमें हिंदी ले लिए तो आप इसमें संस्कृत ले सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश ले सकते हैं। तो वो 4 विषय को, ये 2 सब मेजर 1 मेजर 2 में आप रोटेट कर सकते हैं, यानी अदल बदल सकते हैं किसी में। या तो आप हिंदी इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश, नहीं तो संस्कृत इंग्लिश, या हिंदी संस्कृत, या इंग्लिश के साथ उर्दू। तो आपको सबसे पहले अगर लैंग्वेज संकाय में आपको एडमिशन लेना है बीए में, तो आपको पहले मेजर विषय लेना होगा 2 भाषा संकाय से। उसके बाद तीसरा आपका है मेजर विषय 3। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो भाषा संकाय अथवा किसी दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं, ठीक है। आप जो 4 सब्जेक्ट है आपके लैंग्वेज संकाय से, आप चाहे वो ले सकते हैं या उसके अलावा किसी और संकाय से या कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं।
चौथा माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट, भाषा संकाय अथवा किसी दूसरे संकाय से। अब इसमें एक बात यह है, इसमें से किसी एक में आपको दूसरे संकाय से सब्जेक्ट को लेना ही है, ये कंपलसरी है। नीचे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले जो भी आपका भाषा संकाय में से मेजर विषय में आप अपने भाषा संकाय से लेंगे। थर्ड मेजर विषय है, इसलिए मेजर विषय कहा गया थर्ड वाला। आप मेजर विषय में से भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और माइनर इलेक्टिव में आप किसी दूसरे संकाय से ले सकते हैं। अब नीचे देखो क्या कहा गया, तीसरे मेजर विषय और माइनर इलेक्टिव चयन इस प्रकार किया जाए, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तीसरा और चौथा। इस प्रकार किया जाए कि इनमें से कम एक अनिवार्य रूप से दूसरे संकाय से हो। ठीक है, तो इसमें से कोई एक दूसरे संकाय से होना जरूरी है। तो मेजर विषय थर्ड वाले में आप अपने संकाय से भी ले सकते हैं और एक दूसरे संकाय से माइनर इलेक्टिव में ले सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मेजर विषय में दूसरे संकाय से भी इसमें भी ले सकते हैं और माइनर में भी दूसरे संकाय से ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक, इनमें से कम एक अनिवार्य रूप से दूसरे संकाय से हो, अर्थात तीसरे मेजर विषय अपने संकाय या माइनर इलेक्टिव दूसरे संकाय से चुन सकते हैं। वही चीज़ कह रहे हैं तीसरे में। साथ ही तीसरे मेजर विषय का माइनर इलेक्टिव दोनों दूसरे संकाय से भी चुन सकते हैं। यानी इनका कहने का मतलब, ये तो आपका लैंग्वेज है, इसको आपको लेना ही लेना अपने लैंग्वेज संकाय से। उसके बाद मेजर विषय में आप लैंग्वेज संकाय से भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं। और माइनर या इलेक्टिव में आप अपने संकाय से भी ले सकते हैं और दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं। तो अगर आपको अपने संकाय से यानी भाषा संकाय से 3 सब्जेक्ट लेना है तो यहाँ से आप 3 ले लें, उसके बाद एक किसी दूसरे संकाय से ले लें। अगर अपना माइनर इलेक्टिव में आपको दूसरे भाषा अपने संकाय से रखना है तो यहाँ रख सकते हैं, और मेजर विषय 3 में आप किसी दूसरे संकाय से रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बता दें कि आपके पास कम से कम 2 आपके मेजर विषय होने चाहिए आपके संकाय से, और एक कंपलसरी है आपका किसी दूसरे संकाय से होना चाहिए। और एक जो बच रहा है उसमें आप चाहे दूसरे संकाय से ले लें, चाहे आप अपने ही भाषा संकाय से ले सकते हैं। आई होप दोस्तों इतना समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लें। आई होप समझ जाएंगे। निर्देश के रूप में भी कुछ दिया गया है। माइनर इलेक्टिव के चयन में इस बात का ध्यान रखना है, यानी ये 4th की बात करें माइनर इलेक्टिव, ठीक है। माइनर इलेक्टिव के चयन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह विषय मेजर के रूप में ना लिया गया हो। यानी माइनर में जो विषय दिए हो, माइनर में वही विषय लेना, कि ध्यान देना कि इसमें से वो विषय किसी में ना हो। ठीक है, पहला ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सेकेंड, मेजर व माइनर इलेक्टिव विषय के चयन से संबंधित विषय की निर्धारित अधिकतम सीट संख्या संलग्न सूची को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मेजर व माइनर इलेक्टिव जो विषय हैं उसको चयन करने में और उसके संबंधित विषय के जो निर्धारित अधिकतम सीट्स जो सब्जेक्ट के हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी अगर आप लेट पहुँचे हैं, सीट अगर उसकी नहीं है तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी जा सकते हैं। थर्ड में को क्यूरिकुलम विषय के अंतर्गत प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर, यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होगा, अब सेमेस्टर हो गया है, दोनों सेमेस्टर में अनिवार्य विषय प्रवेश फॉर्म पर पहले से ही मुद्रित होगा। यानी आपका जो अनिवार्य विषय है कि आपको इसको लेना ही लेना है, वो पहले से आपका जो फॉर्म एडमिशन फॉर्म लेंगे उस पर रहेगा ही, और आपको मेजर और इलेक्टिव और मेजर ये आपको फिल करना है। फोर्थ, कौशल विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत प्रथम वर्ष में दोनों सेमेस्टर में केवल बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विषय रहेगा। ठीक है, दोनों विषय में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विषय रहेगा, और प्रवेश फॉर्म पर प्रथम सेमेस्टर में खाने में अंकित असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर विषय निरस्त है। ये विषय निरस्त है, उसमें अंकित है एडमिशन फॉर्म में, लेकिन ये विषय निरस्त है। उसके स्थान पे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का दोनों विषय चलेगा, दोनों सेमेस्टर में रहेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों इतना समझ गए होंगे। वैसे इसको आगे आप भी समझ जाएंगे। अभी आपको ध्यान मेजर और माइनर में देना है। तो मेजर माइनर में आप समझ गए होंगे कि आपके जिस संकाय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस संकाय में आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, इलेक्टिव और माइनर दूसरे संकाय से ले सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, मेजर में जो थर्ड वाला मेजर है
उसमें आप दूसरे संकाय से ले सकते हैं, माइनर में भी दूसरे संकाय से ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हिंदी ले लिए, यहाँ पे संस्कृत ले लिए, अब यहाँ पे अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको किसी दूसरे संकाय से सब्जेक्ट लेना ही होगा। ठीक, आई होप दोस्तों इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय। ये सेकंड, पहला भाषा संकाय था, अभी सेकंड क्या है, कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय। अब इसमें क्या है, इसमें किस हिसाब से करना है, कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में प्रवेश हेतु विषय चयन निम्न प्रकार किया जाएगा। मेजर विषय कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, वही चीज़ आपके अपने जो भी संकाय चूज़ करेंगे उसी में से लेना है। सेकेंड में भी उसी में से लेना है, थर्ड में और फोर्थ में सेम प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, कि कम से कम आप अपने संकाय से 2-3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक संकाय एक में आपको माइनर इलेक्टिव में दूसरे संकाय से लेना होगा, और ये भी हो सकता है दूसरे संकाय से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं और 2 सब्जेक्ट अपने संकाय से ले सकते हैं। ठीक, नीचे वही चीज़ कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरे मेजर विषय और माइनर इलेक्टिव का चयन इस प्रकार किया जाए कि इनमें से कम एक अनिवार्य रूप से दूसरे संकाय का हो। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें 2 ऑप्शन हैं अथवा करके, तो आप दोनों में भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख 2 है, इसमें दोनों भी ले सकते हैं या किसी एक में ले सकते हैं, एक में लेना अनिवार्य है। इलेक्टिव दूसरे संकाय से चुन सकते हैं, साथ ही तीसरे मेजर विषय व माइनर इलेक्टिव दोनों दूसरे संकाय से भी चुन सकते हैं। यही चीज़ कहना है, ये दोनों संकाय से भी चुन सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो सब्जेक्ट लिए हैं एक दूसरे से मैच ना करें। ठीक, और विशेष निर्देश के रूप में भी वही चीज़ कहा गया है कि माइनर इलेक्टिव के चयन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह विषय मेजर के रूप में ना लिया गया हो। मेजर व माइनर इलेक्टिव विषय के चयन में संबंधित विषय का निर्धारित अधिकतम सीट की बात हो, क्यूरिकुलम की जो सब्जेक्ट है वो दोनों आपके सेमेस्टर में अनिवार्य है, वो रहेगा, पहले से फॉर्म पे मुद्रित रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें छपा रहेगा। और फोर्थ में जो है आपका जो उसमें एडमिशन फॉर्म में असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर विषय छपा है, लेकिन वो निरस्त हो गया, उसके स्थान पे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के सब विषय रहेंगे, तो वो कॉलेज अपना देख लेगा, अपना कॉलेज में इंस्ट्रक्शन इसके लिए दे दिया भी जाएगा, इसको आपको भरना भी नहीं है। नेक्स्ट 2 हो गया आपका लैंग्वेज, उसके बाद आपका मानविकी एंड सामाजिक, एंड थर्ड बीए में ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, ये वही आपका गायन का है, तबला का, ये सब का है। तो इससे जो लेना चाहता है ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय में प्रवेश हेतु विषय चयन निम्न प्रकार किया जाएगा। मेजर विषय आपको वही चीज़ फॉलो करना है, अपने ही संकाय से लेना है। मेजर 2 भी अपने संकाय से लेना है। अब बात यहाँ मेजर 3 की आती है। मेजर 3 में जो आपको अपने संकाय से भी ले सकते हैं और दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं। माइनर इलेक्टिव में अपने संकाय से या दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं, लेकिन 3rd और 4th में आपका माइनर इलेक्टिव एंड मेजर विषय में किसी एक में दूसरे संकाय से एक सब्जेक्ट लेना ही लेना है, या आप दोनों सब्जेक्ट को दूसरे संकाय से आप ले सकते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट आप अपने जो भी संकाय आप चूज़ किए वहाँ से लेना ही कंपलसरी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं 3 सब्जेक्ट अपने संकाय से ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट माइनर के रूप में दूसरे संकाय से आप ले सकते हैं, ये भी स्थिति हो जाएगी। नीचे वही चीज़ लिखा है, तीसरे मेजर विषय और माइनर इलेक्टिव का चयन इस प्रकार किया जाए कि इनमें से कम एक अनिवार्य रूप से दूसरे संकाय से हो, अर्थात तीसरे मेजर विषय अपने संकाय व माइनर इलेक्टिव दूसरे संकाय से चुन सकते हैं। वही चीज़ जो ऊपर बताए हैं वही चीज़ इसमें लिखा गया है। साथ ही तीसरा मेजर विषय व माइनर इलेक्टिव दोनों दूसरे संकाय से भी चुन सकते हैं। बार बार इसलिए पढ़ना है कि आप बार बार सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। वही चीज़ माइनर इलेक्टिव का चयन इस बात को ध्यान में रखना है कि वह विषय मेजर के रूप में ना लिया गया हो। जो आप माइनर इलेक्टिव में सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं वो आपको मेजर विषय में ना लिया गया हो। सेकेंड, मेजर व माइनर इलेक्टिव विषयों के चयन से संबंधित विषयों की निर्धारित अधिकतम सीट की बात कर रहे हैं। क्यूरिकुलम आपका जो सब्जेक्ट है वो पहले से फॉर्म में मुद्रित रहेगा। आपका जो योगा इंस्ट्रक्टर का जो विषय वो निरस्त हो गया, उसके स्थान पर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का विषय होगा, तो आपके उसमें यही छपा रहेगा, लेकिन आपका ये रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बीएससी प्रथम वर्ष के विज्ञान संकाय के, बीएससी प्रथम वर्ष विज्ञान संकाय के। तो जो बीएससी मैथ बायो के इन सब स्टूडेंट हैं, बीएससी विज्ञान संकाय की बात यहाँ पे हुई है, देख सकते हैं। इसमें
उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विषय चयन निम्न प्रकार किया जाएगा। मेजर विषय अपने संकाय से, मेजर विषय सेकेंड अपने ही संकाय से, मेजर विषय थर्ड वही चीज़ फॉलो हो रहा है। थर्ड विषय में आप अपने संकाय से भी ले सकते हैं या दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं। इलेक्टिव माइनर में इसमें भी दूसरे अपने संकाय से भी ले सकते हैं, दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो माइनर इलेक्टिव है इसमें या मेजर विषय तीसरा है, इसमें से किसी एक में दूसरे संकाय से आपको सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। वही चीज़ नीचे लिखा गया है। तीसरे मेजर विषय और माइनर इलेक्टिव का चयन इस प्रकार किया जाए कि इनमें से कम एक अनिवार्य रूप से दूसरे संकाय से हो, अर्थात तीसरे मेजर विषय अपने संकाय व माइनर इलेक्टिव दूसरे संकाय से चुन सकते हैं। यानी इस दोनों में दूसरे संकाय से ले सकते हैं, यहाँ पे बता दें, इस दोनों में दूसरे संकाय से ले सकते हैं, ये अपने संकाय से ले सकते हैं, ये भी हो जाएगा। ये तीनों अपने संकाय से ले सकते हैं, इसमें दूसरे संकाय से ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। या तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ में अपने संकाय से ले सकते हैं, थर्ड में आप मेजर के रूप में आप दूसरे संकाय से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यही चीज़ है, नीचे वही चीज़ बताया गया है कि माइनर इलेक्टिव के चयन में इस बात का ध्यान रखना है कि विषय मेजर के रूप में लिया गया हो, ठीक है। और मेजर माइनर इलेक्टिव का जो विषय है वो एक दूसरे से मैच ना करें और आपका जो अधिकतम सीट है उसी हिसाब से आप ध्यान चूज़ करें। को करिकुलम विषय का जो प्रथम वर्ष में दोनों सेमेस्टर में करिकुलम विषय रहेगा, फॉर्म में पहले से मुद्रित रहेगा। फॉर्म में आपका असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर रहेगा, उसके स्थान पे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का विषय रहेगा। कौशल विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष में दोनों सेमेस्टर में केवल बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विषय रहेगा। प्रवेश फॉर्म पर प्रथम सेमेस्टर में खाने में अंकित असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर विषय निरस्त है। नेक्स्ट हम लोग बीकॉम की बात करेंगे, बीएससी का हो गया, बीकॉम की बात करेंगे। उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विषय चयन निम्न प्रकार किया जाएगा। सेम प्रोसेस है बीकॉम का। वाणिज्य संकाय में आपको मेजर विषय और मेजर विषय 2 इसमें आप अपने संकाय से ले सकते हैं। आप मेजर विषय 3 में भी अपने संकाय से ले सकते हैं और मेजर विषय 4 में भी अपने संकाय से ले सकते हैं। लेकिन 3 या 4 इसमें से किसी एक में आपको माइनर के रूप में, किसी एक में आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें किसी एक में दूसरे संकाय से आपको सब्जेक्ट लेना होगा। तो ये ध्यान देना है कि आपका जो माइनर में सब्जेक्ट है वो आपको मेजर विषय में नहीं होना चाहिए, जो मेजर विषय में वो माइनर में नहीं होना चाहिए। तो आप 2 सब्जेक्ट आप दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग में यही बताते आ रहे हैं, फिर से आपको बता दें। ऐसा नहीं है कि आप चारों में अपने सब्जेक्ट से अपने संकाय से नहीं ले सकते, अपने संकाय से चारों में नहीं ले सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अपने संकाय में संकाय के सब्जेक्ट 2 तो लेना ही लेना है। एक आप माइनर के रूप में भी ले सकते हैं और इधर से दूसरे संकाय में एक मेजर के रूप में ले लेंगे। नहीं तो आप अपने ही संकाय में तीनों मेजर के रूप में ले लेंगे, लास्ट में इलेक्टिव वाले में आप माइनर के रूप में ले लेंगे, अपने दूसरे संकाय से ले लेंगे। वही चीज़ नीचे लिखा भी गया है। तीसरे मेजर विषय व माइनर इलेक्टिव का चयन इस प्रकार किया जाए कि इनमें से कम एक अनिवार्य रूप से दूसरे संकाय से हो, अर्थात तीसरे मेजर विषय अपने संकाय व माइनर इलेक्टिव दूसरे संकाय से चुन सकते हैं। साथ ही तीसरे मेजर विषय व माइनर इलेक्टिव दोनों दूसरे संकाय से भी चुन सकते हैं। तो सबका सेम प्रोसेस है, आप समझ भी सकते हैं। तो आप अगर आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में वही लिखा गया है, माइनर इलेक्टिव चयन इस बात को ध्यान देना है कि वह विषय मेजर के रूप में ना लिया गया हो। मेजर व माइनर इलेक्टिव विषय का चयन संबंधित जो सीट है उसके हिसाब से जो संलग्न सूची को ध्यान में रखते हुए करना है। को करिकुलम विषय के अंतर्गत एक वर्ष में दोनों सेमेस्टर में ये अनिवार्य विषय है, ये पहले से फॉर्म में रहेगा। और आपका जो कौशल विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर में केवल बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विषय रहेगा। प्रवेश फॉर्म पर प्रथम सेमेस्टर में खाने में अंकित असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर विषय निरस्त है, तो वो यही सब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ही रहेगा, वो पहले से छपा है इसलिए ऐसा है। इसके लिए आप निश्चिंत। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, न्यूज़ कॉलेज।
न्यूज़ कॉलेज जैसे ही सर्च करेंगे, कॉलेज न्यूज़ करके एक प्रोफाइल आएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट वहीं से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे ही, आप ग्रुप में मत करिए। अगर कोई पर्सनल में वर्क है, आप पर्सनल काम कोई है तब ठीक। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इससे आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है और अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।